जरा साइड से काट दो। सारे कलमा पढ़ La
पीर की मेहरबानी होती है और गल हो जाती है। बड़े खुशकिस्मत लोग ने। दुआ करो अल्लाह ताला सारे पीर में राजी होगी और सारे अपने मुर्शिद में राजी होगी। पहले भी अरदा सी हाजी साहब यहाँ ने थोड़े थोड़े पिछा हट जाओ ताकि जगह जगह हो जाएगी। हमने कवाना भी आ जाना है कि थोड़ा कवाली भी होनी करना फरमाया कराम मुशीब फरमा ने कतारी दा फरमाया कराम मुशीब फरमा ने कतारी दा सिलसिला शुरू मेरे बैग की जी जेब आ उधर जो टोपी भी नहीं काटी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त महफिल के बड़े जय्यद आलम बड़े फाज़िल आलम मौलाना मुंसब अली फरमा ने और शेर की आल मतलब ने उस्ताद ने खतीब लिखे रहे वो थोड़े सामने तशरीफ बयान के जाके अपने मखसूस अंदाज के बात बयान करेंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाबा जी की अगली अपनी हाजिर में बुलाएंगे। सारे अदात की गुजारिश है दुआ और बैठो थोड़ा तकरीर में बात करो ये रोशे गलती जरा बिस्किट बरादर मेहरबानी यार जगह बहुत है यार तंग दिली का मुजाहरा ना करो और दूसरी दिक्कत को चाह नहीं जगह खुली हो जी थानू फायदा हो जाएगा। पर हम हज़रत का बयान शुरू होएगा उन्होंने आमद से पहले किनारा मारिए बड़े जोर ना ताकि उसने जरूरत लगे। नाराए तकबीर मुसंदा शरीफ हज़रत मौलाना मुंसब अली साहिब सैयदना
नूरानी रूहानी ईमानी ईमानी इरफानी अमल मुबारक सिलसिलाए और सरापा गुलस आला हज़रत आज़ीम बरकत कुतुल बरकत हज़रत पीर शाह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के सिलसिला में इंतजार है जिसकी सदारत और सरपरस्ती रहबर शरीयत शहबाज़े तरीक़त हुज्जतुल ख़ल्क़ बक़ियतुस सलफ़ हुज़ूर क़िब्ला आलम साहिबज़ादा पीर सैयद नवाज़ शरीफ साहब चिश्ती साहबी नेम सज्जादा नबिया मुहम्मद शरीफ फरमाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी और आप सब हज़रात की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से जरा खुल करके जवाब पता चले कि आप हज़रात मेरी अर्ज़ को समझ रहे हैं और आप जाकर सुन रहे हैं। जो हज़रात खड़े हैं वो इधर जगह काफ़ी है, बैठ जाए, तशरीफ़ रखी। मैं बेफज़ली की ताला चंद मिनट आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत समझने की और उस पर मज़ीद अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमारे पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों एक पोस्टर शाया हुआ है जिसके हेडिंग और जिसकी जली सुर्खी ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत और अव्वलियत ये ज़ईफ़ रिवायात से साबित है जिसके मुताल्लिक़ किताब व सुन्नत में कोई मज़ीद सिका और तामीरी मुस्बत मुदल्लल कोई तहक़ीक़ी मवाद नहीं। मैंने उसी पोस्टर को शाया मद्देनज़र रखते हुए आप हज़रात के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक ऐसी आया करीमा तिलावत की है जिसके मुताल्लिक़ शेख मुहक्किक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये आया करीमा मिन वजहिन हमदे खुदा भी है और मिन वजहिन नाते मुस्तफ़ा भी है। कबल इसके कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अव्वलियत और नूरानियत के मुताल्लिक़ चंद एक तफसीरी फ़वाइद पेश करूँ। पहले आप ये समझें, अल्लामा नस्फी रहमतुल्लाह अलैह ने बहरुल उलूम के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल कबल नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह के यहाँ मौजूद था और उस नूर के मुताल्लिक़ अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मवाहिबुल लदुनिया के अंदर जो आज के किसी एक मौलवी प्रोफेसर या मुबल्लिग या किसी एक खतीब ने किताब नहीं लिखी, बल्कि 5 सदियाँ बीत चुकी हैं, 500 साल गुजर चुके हैं अल्लामा कस्तलानी की तसनीफ़े लतीफ़ मवाहिबुल लदुनिया जिसकी ज़रक़ानी ने शरह की है जो 8 तक़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल, उसमें ये रिवायत नकल है जो मैं भी आप हज़रात के सामने पेश करने वाला हूँ कि जब अल्लाह ने अपने नूर से नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर पैदा किया तो 70,000 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर क़याम में रहा। 70,000 साल क़याम के बाद आप हज़रात नमाज पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते अल्लाह ताला उनको पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। क़याम के बाद दर्जा किसका होता है? रकूअ का। नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर ने 1000 साल तक रकूअ किया और रकूअ के बाद क्या होता है? फिर क़याम। 1000 साल तक फिर आपका नूर क़याम में रहा।
क़याम के बाद क्या होता है? जलसा, सजदा। 1000 साल तक आपका नूर सजदा में रहा, और सजदा के बाद होता है जिसे उलमा ने कहा है जलसा, 2 सजदों के दरमियान। 1000 साल तक आपका नूर जलसा में रहा, फिर 1000 साल तक आपका नूर दूसरे सजदे में रहा। अलगल 1000 साल तक आपका नूर आखिरी अत्ताहियात में रहा। जब 2 रकते अदा कर ली, अल्लाह ने फरमाया है मेरे नूर, अब सल, तू मांग, क्या मांगना चाहता है? अब उठाकर देखे कुरान मजीद, कुरान रशीद के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा तू मांग, क्या मांगना चाहता है? या अल्लाह मैं तो अपनी उम्मत के लिए पानी मांगना चाहता हूँ। फइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल अज़रिब बिअसाकल हजर। अल्लाह ने फरमाया अपना सोटा ले ले, पत्थर पर मार, पत्थर पर मारना तेरा काम है, 12 चश्मे जारी करना मेरा काम है। हजरत ईसा से फरमाया तू मांग। हजरत ईसा ने कहा या अल्लाह मैं तो अपनी कौम के लिए रोटी मांगता हूँ, रोटी इसलिए कि मेरी कौम का साली का शिकार है। जब नबी पाक को अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब मांग, क्या मांगना चाहता है? अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बे कदीर मैं और कुछ नहीं मांगना चाहता, ना मैं पानी मांगता हूँ, ना मैं रोटी मांगता हूँ, ना मैं ग़िज़ा मांगता हूँ। या अल्लाह ताला मेरी अर्ज यही है कि मेरी उम्मत के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। नाराए रिसालत। मेरी उम्मत के तमाम गुनाह माफ फरमा। पैदा होते ही अभी आपका नूर जो है वो इस दुनिया में नहीं आया, तो आपने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह माफ फरमा। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर पैदा किया। अब सुनिए इसी के मुताल्लिक दूसरी हदीस। किताब का नाम है तफसीरुल बयान। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल की है। दूसरी किताब का नाम है सीरत हलबिया। अल्लामा नूरुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये रिवायत नकल की है। तीसरी किताब का नाम है नशरुत्तीब देवबंदियों के सुपरवाइजर जनाब मौलवी अशरफ अली साहब थानवी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। आपने फरमाया कम अमरता मिनस सनीन, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील कहने लगे या रसूलुल्लाह मेरी उम्र तो बहुत। फरमाया फिर भी? जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मेरी उम्र बहुत है, फिर भी? हजरत जिब्रील ने कहा इन्ना फिल हिजाबिर राबे नजमन यतलौ फी कुल्ले सबीन अल्फ सनतिन मर्रा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तस्दीक और इसकी ये बैन होने में कोई शक व शुबा नहीं। ये वो किताब है हदीस की मुसन्निफ इब्न अबी शैबा। उसमें इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम बुखारी कौन है, उनका इंट्रोड्यूस क्या है, उनका तारफ क्या है कि जिन्होंने 16 साल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये बैतुल्लाह शरीफ के साए में बैठकर आपने बुखारी की किताब तस्लीम की। वो हजरत इमाम बुखारी 16 साल में आप आपके उस्ताद उन्होंने ये रिवायत नकल की कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक की बारगाह में बैठे कह लगे अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हु अल्लाह ताला, या रसूलल्लाह हमें ऐसी चीज़ की खबर दीजिएगा जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। पता चला कि सहाबी का अकीदा था कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को उस चीज़ का इल्म दिया है कि जो अल्लाह ने सबसे पहले पैदा की है, और उस चीज़ का भी इल्म दिया है जो अल्लाह ने सबसे आखिर में पैदा की। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते आपने फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्लल अश्याए नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन औ कमा क़ाल। है जाबिर, जब अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नबी का नूर पैदा किया, ना लौ, ना कलम, ना जिन, ना इंसान, ना शजर, ना हजर, ना दश्त, ना जबल, ना शमस,
ना कमर, कायनात की कोई चीज मौजूद नहीं थी जब अल्लाह ने नूर से अपने नबी का नूर पैदा फरमाया। इससे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर सारी कायनात से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके पास ज्योमेट्री होती है और वहाँ उनके पास होती है पुरकार, जिससे दायरा बनाते हैं। दायरा बनता है गोल, जहाँ से इब्तिदा की जाती है वही दायरे की इंतहा की जाती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे हबीब, मैंने आप ही से नबूवत को शुरू किया, आप ही पर ख़त्म फरमा दिया, ना खातमन नबिय्यीन ला नबी आबादी। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़ात से नबूवत को शुरू फरमा के मोहम्मद की ज़ात पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। इससे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात से ही अल्लाह ने नबूवत को शुरू किया और कुरानियत की इब्तिदा हुई और आपकी ज़ात ही पर अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब चंद एक बातें आपकी विलादत शरीफा के मुताबिक, आपकी विलादत के मुताबिक नूर सुनते चले आए हैं कि
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ सिलसिला चिश्तिया तहत पहले जिक्र पेश करा किस तरह से सरकार को पूरा ताकि अपनी समाप्त मैंने जितने पंजाबी
मालिक अल्लाह अल्लाह
तो आलम का इकरार तू, मेरे अल्लाह कायनाते तो आलम का इकरार तू, कायनाते तो आलम का इकरार तू, ये सबका अंजाम तू जब ना आगाज़ तू, कायनाते तो आलम का इकरार तू, ये सबका अंजाम तू सबका आगाज़ तू, मैं हकीकत में तू की आवाज़ तू, मैं हकीकत में तू की आवाज़ और कोई नहीं है बस तू ही तेरे पढ़ी है नमाज बना की, तो पढ़ी है नमाज बना की, के उन्हें जिगर से कलमा दूं, और मैं कदा का मुझको दे, कुछ में तेरी
चिक्कड़ भरिया मैं बैठ के मली मली तावा एक पानी गंदला दूजा साबुन थोड़ा ते मैं बैठ किनारे रोवा ते आखा बन के सवाली तैबा वाली जावा बन के सवाली तैबा वाली जावा ए नामे मोहम्मद को सदी के जावा बन के सवाली तैबा वाली जावा बन के सवाली तैबा वाली जावा नामे मोहम्मद को सदी के जावा उसे बागे आखेया ओ हिंदी वाली आखेया उसे बागे आखेया ओ हिंदी वाली आखेया खाजा कुतली आखेया खाजा कुतली आखेया ओ गंजी शक्कर आखेया ओ सब पीर आखेया ओ सब पीर आखेया नवाज शाह आखेया नते नामे मोहम्मद के मनूदम मोहम्मद शम्मा महफिल पूछ जाए के मनूदम सुभान अल्लाह माअल कमा सरगा माअल का कित मेरी अली कित तेरी सना कित मेरी अली कित तेरी सना पूछता क्या किया कित जाए
तो चंगा मानो समझे मीरा तो चंगा मैं सोने नबी दे सूला तो सदके मेरे गल पता हो देना वाला मेरे गल पता हो देना वाला ओ देना तो जागती आता है लतना में मोहम्मद कभी पते कभी वाले कमली दे कमली वाले कमली दे कभी पते काली कमली बिछादा वासाई जिसे तेरे नवाज ना उठिया ओ की जगह बिछादा वासाई बन के सवाली जब वाली ना नामे मोहम्मद बैठ जाओ हम होना चलेगा तो आपको मेरा नाम इधर हाँ खरीदा ढूंढा है करेगा एक चलाता जी ड्राइवर तो सही बज रही है
कश्ती दा बनिया नहीं मला मुर्शद ओदे पार होवण दी उम्मीद ही नहीं जेड़ा पीर ते रब नू बख जाने ओ मुरीद 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 ही नहीं पीरे कामल सूरते दिले इला ये नीति दे पीर दी दे के बरियार आज अखियां ढूंढण तुर पैया शाला पीर दी दीद नसीब होवे जिस दर्द दिता ओ देवे दवाए मैं मरीज दात्यो कभी कितनी चोलो दुख मुक जान दे जग पैदा